मनीष कश्यप जब बिहार में आए, यह सुनकर मनीष कश्यप की बड़ी बहन पूर्णिमा भारती जो है काफ़ी खुश है। इनको रसकौल की आयरन लेडी भी कहा जाता है और ये मनीष कश्यप को रिहा कराने के लिए शुरुआत से जो है लड़ती आ रही है। और आज इनसे हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप जब बिहार आए हैं तो आज जो है इनकी खुशी क्या व्यक्त करती है और क्या कहती है, आइए बात करते हैं। पूर्णिमा जी, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले खुशी का इजहार कीजिए, आप कितना खुश बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था जी। मनीष और मानसून जी दोनों एक साथ आया, जी मतलब खुशी में चार चांद लग गया। मनीष का आना, मानसून का आना, यानी खुशी 100 गुना से ज़्यादा। क्या इस खुशी का इजहार को लेकर कुछ पार्टी उटी नहीं किया या क्या करने वाली है मनीष कश्यप जब बिहार आ गए हैं तो? अभी तो मैं पहले जाके फिलहाल मिलूंगी। जी जब मनीष भाई जिस दिन मैं गई थी उनके धरने प्रदर्शन पे वापसी लौटी ना, उस दिन से मुझे टाइफाइड हो गया, जिसके कारण मैं बेड से ही जो है सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बयान दे रही थी खुशी का। और बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रही थी, खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बुखार हद से ज़्यादा था, फीवर। तो इसलिए मैं खुशी का इजहार मैं उस दिन बहुत ज़्यादा करूँगी जिस दिन मनीष भाई बेऊर से बेतिया जाएंगे। जेल के सुपरिटेंडेंट के द्वारा कहा गया है कि मनीष भाई को केस बेतिया का है तो बेतिया ही में रखा जाए। तो देखिए, हम लोग को बेसब्री से इंतजार था कि मनीष भाई बिहार है, तो आधा तो संकट दूर हो गया कि मदुरई ऐसे जगह से हमारे सन ऑफ बिहार, बिहार के लाल हम लोगों के बीच आ गए। ये बहुत बड़ी खुशी है और ये खुशी की इजहार मैं क्या करूं, मेरा समाज क्या करे, जब ईश्वर ही कर रहे थे। जी। बारिश की फुहारा से उनकी स्वागत की गई, लोगों का जो है फूल का बरसात किया गया। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष भाई जिंदाबाद, सन ऑफ बिहार जिंदाबाद, इस तरीके के नारे। लेकिन मैं बहुत बेचैन थी उस दिन, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं सबसे आगे होती उस दिन, सबसे ज़्यादा स्वागत करती, बहुत ज़्यादा खुशी होता, खुशी की आंसू भी होती। लेकिन अफसोस कि मैं उस दिन बीमार थी और लगातार बीमार रह गई हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मैं स्टेटमेंट देती रही, मनीष भाई का खुशी का इजहार मैं करती रही। पूर्णिमा भारती बेऊर जेल में जाकर मनीष कश्यप से मिलने वाली है? बिल्कुल, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में मैं और मेरे भाई, एक और मनीष, डॉक्टर मनीष भाई हैं, हम दोनों भाई बहन फिर उस भाई से मिलने जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द 1-2 दिन में जिसका न्यूज़ तुरंत आप लोग को मिलेगा। मनीष कश्यप जो है जब तमिलनाडु के मदुरई जेल में थे तो वहाँ पे इडली सांभर, मेंदू वड़ा, पिंडू वड़ा और भी सारे चीज़ जो है साउथ का खाने को मिल रहा था। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते आप बेऊर जेल में क्या लेके जाने वाली है? देखिए, अभी तो मैं जेल का सिस्टम हो गया है कि आप कुछ भी खाने का सामान लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो बहुत चाह के भी मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर इजाज़त मिल जाए तो क्या लेके तो मेरे भाई का पसंदीदा जो होगा उसको अपने हाथ से बनाऊंगी, लेके जाऊंगी। जी। वैसे बिहार में लिट्टी चोखा ज़्यादा फेमस है, तो वो तो पटना में घर है, पटने में बना के गरम गरम लेके जाऊंगी, ताकि मैं अपने खुद हाथ से बना लूँगी और ले जाके पहुंचाऊंगी। लेकिन इजाज़त हो तब तो। जब मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में उनकी पेशी थी और जज साहिबा ने जब कहा कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाएगा, इतना सुनते ही मनीष कश्यप के आंखों से आंसू छलक गए। ये वीडियो देख के पूर्णिमा भारती को कैसा फील हुआ? बहुत, वो आंसू देखिए, मैं उस दिन स्टेटमेंट लिया था इस पे, वो कायरता और बुज़दिलता की आंसू, खुशी का इतना ना उमड़ा समर्थन मनीष भाई का कि उसको मैंने अपने लोगों को देखकर उनका आँख भर गया। और दूसरी बात, जज साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा केस बिहार का है, इसके बावजूद भी तमिलनाडु क्यों रहेंगे, तो इसलिए बिहार। दूसरी बात कि बिहार जितने केस तमिलनाडु के थे उन सारे केसेज में इनकी बेल हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है कि रातों रात जो है तमिलनाडु के सारे केस में जो है ऑटोमेटिक बेल हो जाए? अरे जाको राखे शाही मार सके न कोई। आप लोग जिस बिहार सरकार से लोग नफरत कर रहा है कि महागठबंधन के सरकार के द्वारा, नहीं, आज उन्हीं लोग के द्वारा हम लोगों का ही सोर्स पर भी काम कर रहा है और ऊपर वाला का कृपा काम कर रहा है। उन्हीं लोगों के द्वारा मनीष भाई को राहत मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु में जो एफआईआर दर्ज था उस पर केसों का और सबूतों की कमी के कारण सारे केसों में बेल मिल गया? ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन चाह दे तो कमी नहीं होती है साक्ष्य की,
प्रशासन अपने आप में रंगदार होता है, जो चाहे सो करे। लेकिन सवाल है कि हार माने सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। वही मनीष भाई हैं और हमको लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग के बीच भी होंगे। मनीष कश्यप का को लेके जो है पटना में भी, बेतिया में बहुत सारे केस दर्ज है, क्या लग रहा है उसमें उनको बेल मिल पाएगा कि नहीं? श्योर, हिजड़ा मैनेजर जो केस किया है ना, तो मुझे मिल जाता ना। मनीष भाई कहाँ हैं? अभी हम 50 बहने जाके उसको कहते कि लात कितना लादना है, उसका औकात दिखा देते। एक ब्रांच मैनेजर कितना भ्रष्ट और करप्ट होता है, और उसका खुलासा अगर मनीष भाई ने कर दिया तो उसका क्या कहें, हिजड़पने ने कहेंगे कि मतलब हिम्मत नहीं था सत्य का सामना करने का, तो तुम एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते तुम अपने हिजड़पन को दिखाया, केस कर दिया। एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछने वाला हूं मैं, खास करके आपके सरकार के खिलाफ भी हो सकता है और पक्ष में भी हो सकता है। मनीष कश्यप को लेकर बिहार की बहुत सारी ऐसी जनता चाहती है कि उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके विपक्ष में मनीष कश्यप को लोग खड़ा करना चाहता है। अब आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, किसी का तकदीर कोई नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इतनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी रोंगटे खड़ी हो गई हमारे सरकार के जवाब सामने खड़े होने में, पलटने आया था और खुदे उलट के चला गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं हुई, हाँ मनीष भाई हैं, भविष्य में बहुत उतार चढ़ाव होगा, सबकी कुर्सी खाली होगी, भविष्य में सीएम बने पीएम बने अलग बात है। आज की जो लड़ाई है जिस तरीके का आप भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने चेयर के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी हद को पार कर देती है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की खटिया खड़ा कर दी नीतीश कुमार ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप पर दाव खेल जाए? बीजेपी दाव नहीं खेले, बीजेपी दाव खेल के जेल भेजवा दिया। अब बीजेपी को लग रहा हो कि मनीष भाई के बहुत समर्थक है तो बीजेपी में ले ले, तो मनीष भी सोचे ना कि अभी विधानसभा का घेराव करने, पिछवाड़ा लाल करवाने गया था सब अपने लिए, उन शिक्षकों के लिए जिन शिक्षकों को पिछली बार जेडीयू के सरकार में जब इसकी गठबंधन थी तो उस शिक्षिका लोग जब मरी कूद के, उसमें बीजेपी की सरकार गठबंधन में थी। आज उसी शिक्षक को ले जाके विरोध कर रहा है। मैं पूछती हूँ, अगर मनीष भाई जाना चाह रहे हैं या जाएं, क्यों नहीं मनीष की जब यहाँ से कुर्की जब्ती हुई हाजिर होने के वो कहाँ थे? कहाँ थी बीजेपी? क्यों नहीं रोड पे किसी दिन मनीष भाई के नाम का प्रदर्शन हुआ भाजपा के द्वारा? मनीष भाई के लिए ना समय सही, विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं भाजपा निभाई? क्यों नहीं, जब केंद्र सरकार के हाथ में सुप्रीम कोर्ट है और जब मनीष भाई का डायरेक्ट केस लेके हम लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई? क्यों नहीं एनएसए हटाया गया? क्यों वहाँ से केस रिजेक्ट हुआ? मनीष भाई की दुर्दशा कराने में ओनली वन भाजपा की हाथ। अगर बीजेपी चाहती तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाते निश्चित, और महागठबंधन को करारा जवाब होता विपक्ष की। लेकिन पता नहीं, हमको तो लग रहा था कि भाजपा इसलिए नहीं मनीष कश्यप का समर्थन कर रहा है कि मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार का तलवे चाटेंगे, बस बस यही हाल है। अगर बीजेपी चाहती तो मनीष कश्यप आ जाते, लेकिन बीजेपी ने ऐसे इस मौके को भुनाया नहीं और कहीं ना कहीं उसने विपक्ष में होने का जो है फायदा नहीं उठाया। बस चलिए, मनीष भाई आपके लिए बदनाम हुए। महागठबंधन के तेजस्वी जी के द्वारा कहा गया कि 4 दिन भोजपैया चिले, लेकिन भोजपैया के तो एको दिन का लाज ना भले, एको दिन नहीं चिल्लाया सब। तो कारण क्या हो सकता है कि बीजेपी अपने विपक्ष का काम नहीं किया? कारण एक ही है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जब वाजपेयी जी थे तब था, आज के डेट में भारतीय ड्रामाबाज पार्टी हो गई, भारतीय नौटंकीबाज पार्टी हो गई। कुछ अंध भक्तों के द्वारा अनाप शनाप फेसबुक पे लिखा जाता है। मैं तो अभी निश्चित कर ली हूँ कि जो लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसमें साइबर क्राइम का केस मैं करूँगा। अभी वर्तमान में आपकी सरकार है और आप नीतीश कुमार जी की पार्टी से हैं, सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? क्योंकि मनीष कश्यप भी बिहार मेरा सरकार का ही अनुरोध और सरकार का ही जो है मदद है जो मेरे मनीष भाई बिहार आए हैं।
अगर तो बिहार सरकार नहीं चाहती, आप भी जानते हैं कि बहुत लोगों का बेल हो जाने के बावजूद भी सरकार नहीं चाहती है तो लोग जेल से नहीं बाहर होते। आप जानते हैं ना। तो बिहार में मनीष भाई को बहुत बड़ी राहत बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इसको भजपाई चाहे जिस एंगल से भजाए। अभी तो मनीष कश्यप बिहार आ चुके हैं, बिहार के बेऊर से हैं, काफ़ी अमन चैन से। बेऊर जेल के आपके सुपरिटेंडेंट का साफ शब्दों में कहना है कि बेऊर जेल में क्यों रहेंगे, बेतिया की केस है, बेतिया जेल में रहे। मतलब वो चाहते हैं कि अब मनीष को बेऊर जेल में न रखकर बेतिया ही भेज दिया जाए। हम लोग को बिल्कुल सूत उठ के माँ बाप तो कम से कम जाके मिलेंगे, बात तो सुनेंगे। हमारी भी वही मांग है। और हमारे जज साहब का साफ शब्दों में कहना है, सुपरिटेंडेंट का साफ शब्दों में कहना है कि नहीं, अगर केस बेतिया का है तो बेऊर जेल में। ऐसा कोई गुनहगार, बहुत बड़ा गुनहगार तो नहीं है। अरे भाई, भाजपा की बू आ गई, 180 दिन की सरकार गिराने की बात हुई। एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप अभी पटना के बेऊर जेल में है, आप अपने सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिएगा कि नहीं मनीष कश्यप को अब रिहा कर दिया जाए? निश्चित कि करना चाहिए था, नहीं हम लोग कर रहे हैं जी। अपीलें है कि मनीष भाई बिहार आए हैं, और फिर अपील है कि मनीष भाई, हमको लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग के बीच होंगे। निश्चित हो जाएंगे, निश्चित जल्दी रिहा करवा दीजिए। निश्चित। किनसे मिलने वाली है इस चीज़ को लेकर? अब हमारे सबसे बड़े हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ, हमारे विकास पुरुष से के नाम से जाने जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं मिलूंगी। मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल मिलूंगी। रिहा करवा दीजिएगा। बहुत शरीफ इंसान है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं। मनीष कश्यप को रिहा करवा दीजिएगा। निश्चित होना है, नहीं होने की कब तक रिहा करवा सकते? ये डेट तो देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं दे सकते हैं। रिहा उनको रिहाई करना है। रिहा हो जाएंगे। अरे कुछ पॉइंट कमजोर करेंगे जिससे कोर्ट से राहत। मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे? कैसे नहीं होंगे, पूरा हो जाएंगे, श्योर निकल जाएंगे, श्योर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ पूर्णिमा भारती आयरन लेडी जो कह रही हैं कि ये नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगी और मनीष कश्यप की रिहाई की गुहार भी करेंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप के लिए जिस प्रकार से पूर्णिमा भारती लड़ी, आपका क्या कहना है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।